ये जो जहाँ खड़े हैं हम, ये पहले से ही लोगों ने मिलके चंदा इकट्ठा करके और उधर से संगर साधा से बाबा ब्रह्मदास जी के आशीर्वाद से ये लोगों से चंदा इकट्ठा करके लगभग 80-90 लाख रुपए लगा करके ये बनाया था। और उसके बाद ये अपने शायद मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2015 में इसकी घोषणा की थी। और उसके बाद ये इसका प्रशासनिक टेंडर प्रक्रिया हुई है 2020 में। उसके बाद ये पुल बनना स्टार्ट हो गया था। और ये जो पुल मंजूर हुआ ना जी, तो ये था पनिहारी से अलीका गांव की तरफ। और उसके बाद जब ये बनने लगा, लोगों को या हमें बाद में ये पता चला कि ये पुल जो है, जो इसकी दिशा है पुल की, वो पनिहारी से अलीका नहीं है, वो पनिहारी से जो रंगा और रोड़ी को सड़क जाती है उस तरफ है। तो अब पुल तो बन गया जी, लेकिन जो हमारे पनिहारी के एक हमारा वार्ड भी है जो घग्गर पार है, रानी दिलबाग सिंह के नाम से, और वो जो है उसको कनेक्टिविटी नहीं रहेगी अब इस पुल की। वो रास्ता है जी बंद अब उसकी, एक तो अपनी इसका जो कनेक्टिविटी नहीं है उसको जोड़ने के लिए। और हम तो यही प्रशासन से और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो ये रास्ता है अलीका से, इसको जोड़ा जाए। ऐसा क्या हुआ जी, पनिहारी गांव को ही आधा कर दिया, आधा तोड़ दिया? देखो जी, ये तो सरकारों के सिस्टम ही ऐसे है, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा प्रशासन क्या कर रहा है। सरकारें घोषणा कुछ कर रही हैं, मौके पे कुछ हो रहा है। कि जो पहले जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उसमें अपने पनिहारी से अलीका रोड़ी है। आरटीआई में क्या खुलासा हुआ जी? आरटीआई में यही हुआ जी, पनिहारी से अलीका रोड। और जो बना है वो कौन सा रोड है जी? वो है जी पनिहारी से रंगा और रोड़ी की तरफ। कितने गांवों को नुकसान होगा अब इससे यदि इस तरफ? ये तो बहुत गांव है जी, कम से कम इस ये अगर कनेक्टिविटी रोड की तरफ नहीं जुड़ती तो कम से कम 20 गांव जो है कट ऑफ है। तो फिर ये जो गांव है, जिस तरीके से ये दिलबाग सिंह ढाणी है, हाँ जी, इनमें यदि पनिहारी आना हो या सिरसा जाना हो तो कितना फिर नुकसान? तो कम से कम इन्होंने, अगर ये जो हमारा वार्ड है ढाणी दिलबाग सिंह के नाम से जो पनिहारी पंचायत में ही है, इनको कम से कम 10-12 किलोमीटर दूरी तय करके फिर आना पड़ेगा जी, जो कि ये 1 किलोमीटर ही नहीं बनता यहाँ से जी। पहले हमने 2015 में ये पुल बनाया है, जो कि जनता के फंड से द्वारा, पब्लिक फंड द्वारा बनाया गया पुल है ये। कि करीबन इसकी जो खर्चा था 1 करोड़ के करीब इसका खर्चा लगा था। और ये जनता के सहयोग से घर घर से पैसा बनाया गया था पुल। और इस पुल बनने के बाद उसके बाद गवर्नमेंट ने पुल बनाया, जो सामने आपको दिख रहा है। इस पुल का अनाउंसमेंट, इस पुल के बनने के बाद सीएम साहब सरसा आए थे 2017 में, उसने पुल का अनाउंसमेंट किया था भी ये पुल हम दोबारा बनाएंगे, इसका अच्छा से पुल बनाएंगे। ये पुल का जो कनेक्टिविटी है जो पनिहारी से गांव अलीका की होगी, पर इन्होंने गलती से पुल ये बजाय पनिहारी अलीका के बनाने के, इन्होंने पुल इधर रंगा साइड में बना दिया पुल, जो कि पुल गलत बनाया है। ये पुल बिल्कुल गलत बना है पुल ये। फिर कितना नुकसान होगा जी फिर ग्रामीणों को? इस पुल के जो ये बनाए, ये गलत दिशा में बनाए, इसकी पुल की सिचुएशन गलत है, इसकी ड्राइंग गलत है, इसका जो बिल्कुल हर तरह से पुल गलत बनाया गया। इसका पुलिस को इस गलत पुल बनने से जो गांव का अलीका का है, जो ढाणी के दिलबाग सिंह के जो गांव हैं, जो घर हैं, इनको बिल्कुल जो कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस बारे में मैंने गांव खैरे का मैं सीएम साहब जो मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उसको मैंने इसमें कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट करने के बावजूद भी मेरा वो जो कंप्लेंट में रजिस्टर हो गई थी, जनस्वाद में मेरी कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट अब भी चल रही है। उस कंप्लेंट में मैंने दोनों गाँवों की कनेक्टिविटी के बारे में, जो इस पुल से जोड़ने के बारे में कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट के बारे में मेरे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी मेरे जब मौके के जो है ये हमारे मेंबर साहब हैं, इन्होंने भी इस बारे में एप्लीकेशनें लगाई है। इन एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, हमारी इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा जो बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये गलत जगह पुल बना है। क्यों, क्या लगता है क्या कारण होगा इस तरह बनाया गया है? ये जो पुल बना, ये सुनने में आया कि जो है ना, जो पूर्व जो डिप्टी सीएम है उसके आदमी के द्वारा बनाया गया पुल है कोई। हमने इसको बार बार कहा भी आप गलत जगह पुल बना रहे हो। इसने हर बार हमारे को पूर्व सीएम जो दुष्यंत चौटाला जी, उसकी दोस्त दिखाकर हमारे को चुप करा दिया हर बार। हमने उसको पहले भी चताया कि आप पुल गलत जगह पुल बना रहे हो, पुल हमारा इधर बनना चाहिए।
इनके बावजूद भी उन्होंने पुल हमारे एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरी इनके ऊपर जगह पहुँच है। राजनीतिक दबाव के कारण बना जी है ये? नहीं, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, इसमें इनकी अपनी सहूलतें हो सकती है, इनका अपना कोई, वो तो इनका ये बताएंगे क्या किस वजह से बनाया है। इसके बारे में काफ़ी शिकायतें की, एप्लीकेशन भी लगाई इस बारे में। ये सर जी जो पहले तो जो अप्रूवल थी इसकी पनियारी से और ये अली का गांव को ही दी गई थी जी, और इसमें पता नहीं क्या मिली भुगत हुई, और इन्होंने जो पुल था ये हमारे वाला पहले वाला पुल तोड़ के और इन्होंने पनियारी से सीधा रंगे को बना दिया गया जी, और इसकी वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी आई। पेपरों के लिए भी इधर से बच्चों को नाली के बीच से जाना पड़ा जी, बहुत परेशानी आई बच्चों को। 2-3 साल जो लग गए, देखो बहुत परेशानी। पहले तो कोई आवाज़ का पता नहीं चला, अब जो इसका पता चला बढ़ने के बाद की, तो आप देख लो जी, आपको जो सारा पता ही है जी। जो ये डाणी हाँ जी, डाणी दिलबाग सिंह के जो लोग हैं आगे के भी जो है उनको भी रंगा होके उधर से आना पड़ा जी। काफ़ी दूरी का समय, कितना फर्क पड़ता है? काफ़ी परेशानी हुई जी। दूरी तो काफ़ी है जी, 16 किलोमीटर है जी आने जाने का रास्ता। हाँ जी। तो भी कोई मांग रखी गई क्या ग्रामीणों की तरफ से, भाई ये पुल को गलत तरीके से बनाया गया है? अभी तो मांग देखो जी, ये किसान भी सारे इकट्ठे होकर, जिम्मेदार मांग रखी भी थी, पर कुछ सुनवाई नहीं हुई जी कोई भी अभी तक।